अब है नेक्स्ट दृश्य। ध्यान से सुनना पहले कि दादाजी और करमचंद। करमचंद पहले ही आपको पात्र परिचय दिया है कि करमचंद कौन है, दादाजी का मंझला बेटा। दादाजी और करमचंद आपस में बात कर रहे हैं। ये हम जो बात करेंगे वो ये है कि करमचंद ने टूटी हुई डाली की बात क्यों कही। तो दादाजी और करमचंद आपस में बात कर रहे हैं। वो बैठे हैं, खाना खाकर बैठे हैं। तभी जो छोटे छोटे घर के बच्चे हैं वो एक डाली, पेड़ की एक डाली निकाल के टूटी हुई डाली को मिट्टी में बो रहे हैं, उसको गड़ा रहे हैं और उस पर पानी दे रहे हैं। तो करमचंद कहते हैं, अरे अभी खाना खाकर बैठे हैं, सोने दो थोड़ी देर, नल की आवाज़ आ रही है, गड़ने की आवाज़ आ रही है। तो वो बच्चों को कहते हैं थोड़ी देर सोने दो। तो दादाजी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि खेलने दो बच्चों को। बच्चों को नहीं पता कि एक बार पेड़ से टूटी हुई डाली फिर से गड़ाने पर नहीं पनपती। समझ आया इतना कि पेड़ की बात कर रहे हैं, डाली को वो बो रहे हैं, बच्चे पानी दे रहे हैं। तब दादाजी कहते हैं कि खेलने दो बच्चों को। वैसे भी पेड़ से बच्चों को क्या पता कि पेड़ से निकली हुई अलग हुई डाली फिर से नहीं पनपती। तो और हमारा परिवार तो बरगद के पेड़ के समान है। तो अब करमचंद कहते हैं, लेकिन शायद अब हमारे पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होगी। तो दादा कहते हैं, कौन अलग हो रहा है? तो करमचंद कहते हैं, शायद छोटा अलग हो जाए। तो वो कहते हैं, परेश क्यों, उसको क्या परेशानी है? तो करमचंद कहते हैं, कष्ट उसे नहीं है, छोटी बहू को है। तो दादाजी कहते हैं, मुझे किसी ने भी ये बात बताई भी नहीं। कुछ भी शिकायत थी तो मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब घाव छोटा होता है तभी उस पर दवा लगाकर उसको ठीक किया जा सकता है। अगर उसका मरहम न किया गया तो वह क्या बन जाता है, नासूर बन जाता है, बड़ा घाव बन जाता है। तो इसमें वो वन लाइन क्वेश्चन भी आ गया है एक, कि अगर दवाई न लगाई जाए तो घाव क्या बन जाता है, मरहम न लगाओ तो एक बड़ा घाव बन जाता है। हल्की सी चोट भी खरोंच लगने पर क्या बन जाती है, एक बड़ा घाव, नासूर। अब हल्की सी खरोंच लगी है, पर अगर उस पर दवा नहीं लगाएंगे तो कई बार वो क्या हो जाता है, पस हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना तो बड़ा घाव बन जाएगा। तो वो कहते हैं, दादाजी कहते हैं, पहले से मुझे बताना था, हम छोटी बहू को समझाते। पर करमचंद क्या कहते हैं कि मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू का मन यहाँ पर नहीं लगता है, उसमें दर्प की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है। दर्प यानी घमंड, दर्प की मात्रा। वो अपने मायके के सामने हमें कुछ समझती नहीं और अपने मायके की ही तारीफ करती रहती है। और फिर करमचंद कहते हैं, मैंने जो रजाई के अबरे और मलमल के थान दिए थे वो भी छोटी, सबने तो रख लिए, पर छोटी बहू को पसंद नहीं आए। तो इस तरह से और वो अपने घराने के सामने हमें कुछ नहीं समझती और हमें घृणा, इस घर को घृणा की दृष्टि से यानी नफरत की दृष्टि से देखती है। ये जो आंसर है, ये जो मैंने पूरा बताया, वो क्वेश्चन नंबर है कि करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही। ये क्वेश्चन है। ये पूरा वीडियो बार बार सुनना और आंसर लिखना। कि करमचंद ने, जब एक दिन बच्चे वो बो रहे थे तो दादाजी ने कहा, खेलने दो, इन बच्चों को नहीं पता कि टूटी हुई डाली पर फिर से नहीं पनपती। पर वो कहते हैं कि नहीं, पर हमारे घर से तो एक, और दादाजी कहते हैं हमारा परिवार तो पेड़, बरगद के पेड़ की तरह है।
तब वो कहता है, करमचंद कहते हैं कि नहीं, अब हमारे घर से एक डाली टूटने वाली है और क्यों क्या वो सब बताना है, जो पूरा वीडियो इसमें बताया है मैंने।